अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। आज की नशिस्त कदरे मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें हम PCOS के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ये PCOS क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। और ख़ासकर हमारे वो पेशेंट्स जिनको फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमाइसिस है, उनमें भी एट द सेम टाइम PCOS का एलिमेंट होता है या PCOS भी साथ चल रहा होता है। PCOS क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है? अक्सर आपके सुनने में आता है कि जी फलां को पानी की थैलियाँ हो गई, ठीक है, मान लीजिए पानी की थैलियाँ हो गई, तो ये क्या थैलियाँ हैं, ये किधर होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये आपकी अंडादानी यानी बच्चादानी जो है वो यूट्रस है और अंडादानी जो है वो आपकी ओवरीज है, उसमें ये पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, क्या चीज़? जब एग डेवलप करता है यानी अंडा डेवलप करता है, वो पूरे तरीके से रिलीज नहीं होता। जब वो रिलीज नहीं होता तो वो एक सिस्ट यानी पानी की थैली की सूरत अख्तियार कर लेता है। ये छोटे साइज़ की भी हो सकती हैं और बड़े साइज़ की भी हो सकती हैं। जब ये बड़े साइज़ की होती हैं तो आपको सिम्टम्स कर सकती हैं, पेन भी कर सकती हैं, रप्चर भी हो जाती हैं और बहुत सी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। ये जब तक बीमारी आपकी ओवरीज तक है तो इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, यानी जब तक ये लिमिटेड है कि आपकी सिर्फ ओवरी तक है, आपकी अंडादानी तक है। लेकिन जब ये सिम्टम्स क्रिएट करती हैं यानी बहुत सीवियर एक्नी, ऑयली स्किन, गैर ज़रूरी बाल निकलने शुरू हो जाएं चेहरे पे या सीने पे, जस्ट लाइक मेल्स, ठीक है। ओबेसिटी हो जाना यानी निचली जिस्म के हिस्से पे ज़्यादा चर्बी जमा हो जाना, पेट के इर्द गिर्द यानी पियर शेप्ड, तो वो आप में एक मेल हार्मोन है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से ये होना शुरू हो जाता है। और गुजारिश ये हुरैन ज़ारा, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एरिस खान, आपका भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, विल गेट टू इट, ठीक है। थोड़ी सी गुजारिशात समझ लीजिए, अगर आपके सवाल तक पहुंच भी ना सके तो बाद में भी हम इसको एड्रेस कर देंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान से थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। अब PCOS जो है ये करीबन वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूरोप में करीबन 5 से 10% ख़वातीन में है, ठीक है, विच इज़ ओके। ज़्यादातर यंगस्टर्स जो अभी अभी जिनके पीरियड शुरू हुए हैं या उनमें पाया जाता है, ठीक है। रिसर्च बहुत हुई है, इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की गई है कि ये क्यों होता है, ठीक है। हम इसकी तह तक नहीं पहुंच सके, विच इज़ एन ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आपको कोई और बता रहा है तो वो आपको गलत बता रहा है। इतना हम जानते हैं कि ये इनहेरिटेंस से इसका ताल्लुक है। अगर वालदा को है या नानी को है या मुमानी को, खाला को है, तो ये फैमिलीज में रन करता है, ये माँ से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि बेटी में भी हो और उसकी बेटी में भी हो, ठीक है। ये एक बात तय है, ठीक है। पाकिस्तान में क्या इसका है? पाकिस्तान में काफ़ी ख़तरनाक हद तक इसका इंसिडेंस है। जैसे मैंने कहा ना, 5 से 10% वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 33%, यानी हर 5वीं और 7वीं खातून को ये प्रॉब्लम है। सो इट्स अ बिग इशू पाकिस्तान में, इट्स अ ह्यूज इशू, ठीक है। दुनिया के मुकाबले में क्या वजह है? हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल और जो हम चीज़ें खा रहे हैं, ग़िज़ाएँ ले रहे हैं, दे आर द कल्प्रिट, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं जिसमें फास्ट फूड्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोडास पिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये इसमें एक रोल प्ले कर रही हैं। अब जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपको प्रॉब्लम आपकी ओवरी तक है, दैट्स गुड इनफ।
इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। ये भी माइल्ड से सिवियर हो सकती है, लेकिन जब पूरा निज़ाम आपका धर्म भरम हो गया है, यानी इट स्टार्ट्स के आपके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाएं, ठीक है, आपको एक एक दो दो महीने तीन तीन महीने पीरियड्स ही ना आए, ठीक है, आप हर वक्त इरिटेबल हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन है, आपको आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप में वेट बढ़ गया है, कुछ भी आप करते हैं इट डजंट वर्क, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकती, इट कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। इट कैन लीड टू डायबिटीज़, ठीक है, हार्ट डिजीज़। बज़ाहिर आपको ये एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, फिर क्या होता है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे कई कई महीने, तो आपकी जो बच्चादानी की लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर में भी चेंज हो सकता है। तो डराना मकसूद नहीं है, आगाही है कि अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं तो आप बराए मेहरबानी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ज़रूर चेक कराएं। यंग बच्ची हैं, बहुत ज़्यादा एक्नी है, गैर ज़रूरी बाल निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो बराए करम आप ख़वातीन को ज़रूर क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये काबिले इलाज है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं और आप बाकी बीमारियों से और जो बाकी जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हम बच सकती हैं। असल में हो क्या रहा है आपके जिस्म में, एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन से रिलीज होता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंसुलिन आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो खलिए के लेवल पे है वहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्ड हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है कि शुगर जो है आपके शरीयानों में ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा और फिर उसके असरात ये कि डायबिटीज़ हो जाएगी, डायबिटीज़ होगी तो हाइपरटेंशन है तो फिर आपको हार्ट डिजीज़ हैं, फिर एक चिड़चिड़ापन है, साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं, डिप्रेशन है, स्लीप प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इनमें से जो टॉप ऑफ द लाइन चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो आप में मेल हार्मोन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी बाल निकलना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, सीने पे, ठीक है। सो मच सो बास ख़वातीन में मेल लाइक बॉल्डनेस, जैसे मर्दों में बॉल्डनेस होती है, वो भी होना शुरू हो जाती है। अब जो ख़वातीन जो हमारे पास प्रेजेंट करती हैं, जो शादीशुदा हैं, उनमें इनफर्टिलिटी की जो वजह है 75 से 80% ख़वातीन में वो PCOS है, उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ चल रही है या PCOS सिंड्रोम चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब इसकी सिवियरिटी क्या है, ये माइल्ड भी हो सकता है और बहुत सीवियर भी हो सकता है। अब जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो सिर्फ 25% ख़वातीन में सिस्ट नज़र आती हैं। ये ना समझिए कि अल्ट्रासाउंड करा लिया और आपको पता लग गया कि आपको PCOS है, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट नज़र आए, ठीक है। सिर्फ 25%, जो 75% है उनमें सिस्ट नहीं है लेकिन उनको PCOS है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर का अमल दखल बहुत अहम है, ठीक है, ये जहन में रखिए आप। अच्छा, जो 75% ख़वातीन हमारे पास आती हैं उनमें मेंसेस की प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर है या बहुत कम हो रही हैं या मिस कर रही हैं या 3-3 महीने के बाद हो रही हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हार्मोन्स लेवल बढ़ते जाते हैं, ठीक है, इस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, उससे आपकी जो बच्चादानी की लाइनिंग है वो थिक होती चली जा रही है, वो हाइपरप्लेजिया बन जाता है, ठीक है। और अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये कैंसर में चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके मुकाबले में फाइब्रॉइड्स जो हैं वो टोटली बिनाइन रहते हैं, कभी उनमें चेंजेस नहीं आते हैं, दे आर बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक है, उसको इससे आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। अच्छा, अब 40% जो ख़वातीन हैं वो किस तरह हमारे पास आती हैं, वो मोटापे की कंप्लेंट के साथ आती हैं और उनके साथ क्या हो रहा है कि उनकी ओवरीज जो हैं वो डिस्टर्ब है, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर रही हैं, दौड़ लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उनके साथ उनका वेट नहीं हिल के दे रहा, ठीक है।
अब ओबेसिटी हम कैसे मालूम करते हैं, उसकी कैलकुलेशन होती है, यानी आपका वज़न और आपकी हाइट का रेशो निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये 18 से 25% के दरमियान होना चाहिए। जब आपका 25% से ज़्यादा ऊपर होता है तो आप ओबेसिटी यानी मोटापे की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि गैर ज़रूरी बाल निकलना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, सीने पे, मेल लाइक बाल्डनेस शुरू हो जाती है, सीवियर एक्नी है, यानी बेनता दाने निकल रहे हैं, ऑयली स्किन है, इनफर्टिलिटी है जो ख़वातीन शादीशुदा हैं, ठीक है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीज़ें। हम डायग्नोज कैसे करते हैं? आपसे हिस्ट्री लेते हैं, आपको एग्जामिन करती हैं हमारी गायनेकोलॉजिस्ट, आपको आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपका हार्मोन टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका इंसुलिन लेवल देखा जाता है जो कि बहुत हाई होता है। अगर इंसुलिन हाई है तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ चल रही है और आप में मोटापा है और आपका वज़न नीचे नहीं जा रहा, तो गड़बड़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कि मेल हार्मोन है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है PCOS की पेशेंट में। 2 में से 3 क्राइटेरिया भी अगर मीट कर लें तो हम आपको लेबल कर देते हैं कि आप में ये डिजीज़ चल रही है। ठीक है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इंसुलिन का ज़्यादा होना और सेलुलर लेवल पे रेजिस्टेंस की इंसुलिन कारआमद नहीं है जिस्म के लिए, ये एक डिज़ास्टर सिचुएशन है। ठीक है। इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका क्या इलाज है, उसके सिलसिले में भी हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि 75% जो ख़वातीन हैं इनफर्टिलिटी के साथ उनको PCOS है। मेरे मुशाहिदे में मे बी मोर देन 80%, लेकिन जो डाटा है, जो रिजल्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि 75%। अब इसका कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। अगर आपको वो कह रहा है कि हमने इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया है तो शायद वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इसको मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज किया जाता है? दवाइयाँ तो आपने सुनी हुई हैं, ठीक है, सबको ही पता है क्या दवाइयाँ, दे आर ऑल हेल्पफुल। ठीक है। जो बेसिक चीज़ है वो है आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं, आपने उठने बैठने के औकात का, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी वो आपने चेंज करनी है। आपने ऑयली फूड्स अवॉइड करने हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, रेड मीट का इस्तेमाल, मिठाइयाँ, सोडाज, पिज़्ज़ाज, फास्ट फूड, इससे इज्तनाब करना है। ठीक है। आपको हफ्ते में 5 दिन करीबन 40 मिनट विगरस एक्सरसाइज करनी है। ऐसी एक्सरसाइज कि जिसमें आपका पसीना निकले, आपकी कैलोरीज बर्न हो। ठीक है। इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट है? अगर है तो वो सपोर्टिव केयर है, कोई डेफिनेट इसका इलाज नहीं है। ठीक है। इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है। अब जहाँ तक आपकी पीरियड्स का ताल्लुक है, आपके एबनॉर्मल हेयर का ताल्लुक है, उसके लिए हम आपको हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ख़ास मकदार होती है एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरॉन की, जिसके ज़रिए हम आपके पीरियड्स रेगुलेट करते हैं। ठीक है। ये दवाई है, इसको बर्थ कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, PCOS के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें किसी किस्म का कोई लेबल नहीं लगना चाहिए, खुदा न खास्ता, ये इलाज है। ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, आपका मूड ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। आप में जो एक्नी है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और जो हेयर का प्रॉब्लम है, जो हिर्सुइज्म है, जो एबनॉर्मल हेयर है, वो अपनी जगह हैं, लेकिन आइंदा जो है वो आपके एबनॉर्मल हेयर नहीं ग्रो करेंगे अगर आपका हार्मोन्स मैनेज हो जाए। ठीक है। जो पहले आपको हेयर ग्रोथ हो चुकी है उसके लिए आपको वैक्सिंग या ब्लीचिंग करनी होगी। ठीक है। जहाँ तक जो इनफर्टिलिटी का ताल्लुक है उसके लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन की जाती है, जिसके लिए ख़ास दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें क्लोमिफेन सिट्रेट है वो दी जाती है और मैनेज किया जाता है। मकसद इस गुफ्तगू का ये है कि आपको इतना बताएं कि जो फाइब्रॉइड्स के पेशेंट्स हैं उनमें PCOS भी हो सकता है और हम उसको मैनेज करना जानते हैं और मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। सो अब हमें इन्होंने ख़वातीन ने ज्वाइन किया है
मुझे PCOS है, PCOS and I want to conceive. I have PCOS now. सर हमने आपसे इलाज किया था, 3 साल तक सही था, अब फिर फाइब्राइड हो गई है। जी ऐसा मुमकिन नहीं है गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप MRI कराएं, हमारे से रब्ता कीजिए, हमारा स्टाफ, हम खुद अवेलेबल हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक ही दफ़ा ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके अलावा नहीं किया जाता, और हम मना करते हैं अपने पेशेंट्स को कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं सिर्फ उनसे ही आप रब्ता कीजिए। हुरैन ज़हरा जी सर, लेज़रा प्लस इंजेक्शन में कंसीव हुआ था। देखिए ये सारी चीज़ें सपोर्टिव हैं, लेकिन अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स के साथ अगर प्रेगनेंसी होती है तो फाइब्रॉइड्स दे ग्रो रियली रियली फास्ट, और उनकी जो स्पीड है ग्रोथ की वो वैसे ही होती है जैसे कि बेबी की ग्रोथ की, और अर्ली मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, या अव्वल तो कंसीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसमें या तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं या आपको फाइब्रॉइड्स हैं। तो जो बेसिक चीज़ हमें दरकार है अपने पेशेंट से, वो उनका पेल्विक अल्ट्रासाउंड है। जो ख़वातीन मैरिड हैं उनसे हमें उनका अंदरूनी अल्ट्रासाउंड, जिसको ट्रांसवैजिनल सोनोग्राम कहते हैं, वो हमें चाहिए होता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या उनमें फाइब्रॉइड्स हैं या एडिनोमाइसिस है। एडिनोमाइसिस की कॉन्फर्मेशन MRI से की जाती है। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिसमें जो कि हमें उस पर सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे हमें नज़र आ जाए। तो MRI कॉन्फर्मेशन और फाइब्रॉइड्स की लोकेशन, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी ब्लड सप्लाई, और एक एज अ बेसलाइन स्टडी हमें दरकार होता है। और फिर उसके बाद हम करीबन 6 महीने के बाद दोबारा MRI करते हैं, और MRI से हमें पता लगता है कि कितना वॉल्यूम कम हुआ है, और कितने बाज़ात ये होता है कि फाइब्रॉइड आपको नज़र तो आ रहा है, और कुछ पेशेंट्स ने किया अपना इलाज करने की खुद ही कोशिश की है, और जाके अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और उनको वही साइज़ नज़र आ रहा होता है, गो कि फाइब्रॉइड अंदर से लिक्विफाई हो चुका है। छोटे फाइब्रॉइड्स खुद ब खुद बाज़ात निकल जाते हैं, जो बड़े साइज़ के हैं वो श्रिंक हो रहे होते हैं, और करीबन 2 साल तक ये प्रोसेस चल रहा होता है। हमें मंथर हिंगोर, डॉक्टर साहब आई एम मंथर हिंगोर फ्रॉम किप्रोस इन पाकिस्तान। जी अगर आपका कोई सवाल है, आपकी लेडीज़ का कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। खुशबू लगारी, डॉक्टर आपने प्रोवाइड किए हुए नंबर पे मैंने अपनी रिपोर्ट्स की थी, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं हुआ है। आप दोबारा भेज दीजिए, हमें हज़ारों की तादाद से मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ तक पहुँचें, और आप इस गुफ्तगू के बाद भी आप इनबॉक्स कर सकती हैं। ठीक है, हमारा जो ज़्यादातर काम है वो फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस के पेशेंट्स के लिए है, और अगर उनको इसके साथ PCOS है तो उसको भी हम मैनेज करते हैं। हबीबा नबवी, सर आई एम फ्रॉम कोयटा, फाइब्रॉइड से कैंसर भी हो सकता है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया है। फाइब्रॉइड कैंसरस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अक्सर मुझे सुनने में आया है कि हमारे पेशेंट्स को डरा के सर्जरी करा दी जाती है, तो मैं इसको पूरे तरीके से इसकी आई रिग्रेट इट, और इसको मैं बहुत नापसंद करता हूँ कि आप गलत बयानी ना कीजिए प्लीज़। फाइब्रॉइड इज़ अ बिनाइन डिजीज़, और इतना कॉमन है कि आप सोच नहीं सकते। अगर 10 ख़वातीन सड़क पे जा रही हैं तो उनमें से 9 में होना कोई वेरी वेरी पॉसिबल। ठीक है, कोई इसमें और पूरी दुनिया में हम ट्रैवल करते हैं। अमेरिका में हमारे 100 सेंटर्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान हम टाइम निकाल के आते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल सर्जरी ना कराएं, ये आसान से इसका इलाज किया जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं किसी किस्म का आपको को कट नहीं लगाने देता,
कोई स्टिचेस नहीं लगते, कोई स्टेपल्स नहीं लगते, ना आपको हम कंप्लीटली बेहोश करते हैं, आपको रिलैक्स रखते हैं। आप करीबन 45 मिनट घंटे का प्रोसीजर है। उसके बाद हम आपको 3 घंटे आराम कराते हैं। उसके बाद आप चलते फिरते हैं। सबसे पहले आपको पानी दिया जाता है। अगर पानी आपको हजम हो रहा है, आप बाथरूम जा सकती हैं आराम से। उसके बाद आपको चाय और बिस्किट देते हैं। रात को हम आपको सॉलिड फूड्स नहीं देते, हम आपको सूप देते हैं, उसके साथ क्रैकर्स देते हैं। और सुबह जो है हम आपको ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन के बाद हम आपको फुल ब्रेकफास्ट देते हैं। और ये सारी चीज़ें मेरी निगरानी में हो रही होती हैं। हमारी टीम ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं और टॉप ऑफ द लाइन है माशाल्लाह, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो मेरी निगरानी में काम करती हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट डेली हमारी प्रेजेंस है। जो ख़वातीन हज़रात इंटीरियर से हैं, सिंधी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके लिए भी आसानी है। सिंधी स्पीकिंग गायनेकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है हमारे पास। Malik Afroz, what is the process of appointment? Where is your clinic? OMI हॉस्पिटल कराची और लाहौर में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल हमारी साइट्स हैं। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट से पहले आप हमें अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजिए 0331 259 7322 0331 259 7322। हमारे सफ़े पे, इस पेज पे जगह जगह है। इस वक्त हम लाइव हैं पूरे पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, UK, USA, कनाडा। पेशेंट्स हमारे ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तमाम जगह से आते हैं। और गुजारिश ये है कि हम नहीं चाहते कि बाहर के पेशेंट्स हम ज़्यादा कर लें और लोकली जो हैं लोग महरूम रह जाएं। गुजारिश ये है कि हमारी फरवरी की जो डेडलाइन है वो अनकरीब आ रही है, जिसके लिए गुजारिश ये है कि जो ख़वातीन हज़रात ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ फौरी रब्ता करें, क्योंकि ख़ास तादाद से ज़्यादा हम पेशेंट्स नहीं ले सकते और टाइम लिमिटेड होता है मेरे पास। अमेरिका से अपने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आना आसान नहीं है। गुजारिश ये है कि जो पेशेंट्स रजिस्टर होंगे सिर्फ उनका इलाज किया जा सकेगा, बाकी से माजरत है। और उसके बाद मोस्ट लाइकली मई जून तक अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। और याद रहे कि हमारे पेशेंट्स मंथ्स इन एडवांस बुक हो रहे होते हैं। तो बस इतनी गुजारिश थी। हमें पूछा है अंबर ने, फाइब्रॉइड्स में पीरियड्स कम होते हैं? कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑल डिपेंड्स कि आपके हार्मोन्स कैसे हैं। आयशा मलिक, सर आई एम एडिनोमाइसिस पेशेंट, क्या इसके इलाज फ़ौरन कराना होगा? लेट होने से वर्स कंडीशन हो सकती है। देखिए, एडिनोमाइसिस है क्या? सबसे पहले ये इंतहाई पेनफुल कंडीशन है, ठीक है, और ये अक्सर अल्ट्रासाउंड पे मिस हो जाती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं वो आपके लाइनिंग के नीचे ग्रो करने लग जाते हैं और ये कराची वाले समझ सकते हैं फफूंदी फंगस की तरह ये स्प्रेड करता है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजी है उसमें इसका इलाज यूट्रस निकाल देना है, ठीक है। जितना आप डिले करेंगी हमारा काम बढ़ जाएगा, ठीक है, और चांसेस ऑफ सक्सेस भी कम होते चले जाते हैं। आप खुद ही बताएं कि अगर पूरा यूट्रस आपके इस एडिनोमाइसिस से भर गया तो कैसे इलाज होगा। तो कॉमन सेंस यही कहती है कि अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ प्लीज़ आप जल्द रब्ता करें और इलाज करें। फॉक्सिया कुरैशी, सर तकरीबन कितने साइज हो तो प्रोसीजर करवा लेना चाहिए और एक्सपेंस भी प्लीज़ बता दें। इट्स $1 million क्वेश्चन। आप रिपोर्ट्स भेजिए। एवरी साइज इज़ मैनेजेबल। अब इतना ना हो कि बिल्कुल पेट में आपकी जगह ही ना हो, सिर्फ फाइब्रॉइड्स हो, तो वो उसमें ये होता है कि जब ये 10-12 सेंटीमीटर से ऊपर जाने लग जाते हैं तो उसमें हमें MRI पे चेक करना होता है कि इर्द गिर्द से ब्लड सप्लाई तो नहीं ले रहे, यानी एब्डोमिनल वॉल से और बैक से और इधर से उधर से, तो उसमें ये लिमिटेशन आ जाती है। अगर कम हो तो भी ऑपरेट कराना है जी, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब एक मेरी पेशेंट है कैलिफोर्निया में, उनका 1 सेंटीमीटर जो कि एक मटर के दाने के बराबर है, जब भी उनको पीरियड आते हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं। उनका इलाज किया है, सुखी हैं, खुश हैं,
शी इज़ अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि कहाँ लोकेटेड है। अब इसी तरह है कुछ पेशेंट्स हैं उनके भी 1.5 जो कि ज़रा से मटर के दाने से बड़ा होगा और फाइब्रॉइड है लाइनिंग के साथ, तो वो कंसीव ही नहीं कर पाती। उनको सीडलिंग फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं, जस्ट लाइक कि वो सीड्स की तरह, जैसे ना बीज जिस तरह आप कह लें। तो उसका उनका इलाज किया है, नाउ दे आर एबल टू कंसीव, ठीक है। कंसीव करने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, पेन बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है अगर लाइनिंग के साथ है, ठीक है। बाज़ औक़ात वॉल में या सरफेस पे वो भी आपको तंग करते हैं कंसीव करने में। क्या पीसीओएस में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? देखिए, जब तक आपके हार्मोन्स नहीं नॉर्मल होंगे तो आप कैसे कंसीव करेंगे? तो इसमें पीसीओएस को मैनेज किया जाता है और उसके बाद आपको इंडक्शन दी जाती हैं जिससे आपका चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मलिक अफरोज़ लहरी, अगर खातून मैरिड हैं तो अंदरूनी अल्ट्रासाउंड आप आगा खान से, OMI से, किसी भी अच्छी जगह से आप करा सकते हैं। लेडीज़ का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड, इसको TVS अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो आप करा सकते हैं। बिल्किस फैसल 3.4 सेंटीमीटर, जी मीडियम साइज़ है ये, इसका इलाज कराइए। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। ये क्या करते हैं, अगर साइज़ बड़ा हो जाए तो अगर आपकी बैक को रब कर रहे हैं तो आपको बैक पेन शुरू हो जाएगा, आपकी नर्व्स पिंच होना शुरू हो जाएंगी, आपके पैरों की तरफ ये पेन जाना शुरू हो जाएगा, या कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी। एक पेशेंट है मेरी, वो भी कैलिफोर्निया से, जो कि 18 साल से कॉन्स्टिपेटेड थी। उनका इलाज किया, उनको पता ही नहीं था कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है। जब कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई हैं तो बहुत बेहतर हुई हैं। इसी तरह एक खातून है जो रात में करीबन 5-7 दफ़ा उठती हैं क्योंकि फाइब्रॉइड जो है उनके मसाने को दबा रहा है, बार बार पेशाब आता है। तो वो आपकी नींद तो गई, उसमें तो आप फिर कहीं के ना रहे। हबीबा नबी ने लिखा 13.5 सेंटीमीटर है और आउटलाइन में, जी बिल्कुल इसका काबिल इलाज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रिपोर्ट्स भेजिए, रिपोर्ट देखे बगैर बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। 0331-259-7322, 0331-259-7322। बस ये ख्याल रहे कि हमारा 10 घंटे का टाइम डिफरेंस है अमेरिका में और पाकिस्तान में। यहाँ इस वक्त दिन है, आपकी तरफ रात है, तो उसमें आप थोड़ा सा हमें लीवरेज दिया करें क्योंकि 24 घंटे अवेलेबल तो नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी आपसे ताउन की दरख्वास्त है। बाज़ औक़ात मिस भी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कोशिश ये होती है, ये हमारी जो प्रैक्टिस है ये फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस के पेशेंट्स के लिए, हम एक्सक्लूसिवली PCOS के पेशेंट्स का इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स को है वी विल हेल्प देम। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको फाइब्रॉइड्स भी होते हैं और साथ साथ PCOS भी चल रहा होता है, तो उनके लिए ये नशिस्त है और जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। हमारा जो अमला है देर ऑल फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, टीम्स ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि हम आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट असाइन कर देते हैं जो कि डायरेक्टली मेरी निगरानी में काम कर रही होती हैं और हर पेशेंट के जो इश्यूज हैं वो मेरे से डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। और वही आपसे फ़ोन में राब्ते भी रहती हैं, आपसे जो भी इश्यूज़ हैं फॉलो अप के वो भी आपसे वो डिस्कस करती हैं। अगर आप दूर रफ्ता इलाके में रहती हैं तो आपसे वो फ़ोन पे भी राब्ते में रहती हैं। सबसे जो अहम चीज़ है, जो सबसे इनिशियल चीज़ है वो आपका अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के बाद हम आपको एडवाइस करते हैं और अल्ट्रासाउंड के बाद हम आपको मज़ीद टेस्ट बताते हैं। मैं ख़ुद इन्वॉल्व हो जाता हूँ, अक्सर पेशेंट से मेरी ख़ुद गुफ्तगू होती है, उसके बाद वो आते हैं। अगर वो करीब इलाकों में और उनके लिए ट्रैवल करना प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ऑन साइट उनको मिल लेती हैं और उनको एग्जामिन कर लेती हैं, उनकी फ़ाइल बन जाती है, जो उनके इश्यूज़ हैं उनको वहीं हैंडल किया जा सकता है। वरना हम फ़ोन पे रब्ता करा देते हैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से। अगर आप सिंधी स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, वी हैव पीपल अवेलेबल। लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है, हमारे पास सिंधी स्पीकिंग गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। ये सब स्पेशलिस्ट हैं, क्वालिफाइड हैं, कंसल्टेंट्स हैं और ये आपके साथ हर स्टेज पे अवेलेबल है।
राफिया फैज़ान, और अगर प्रेगनेंसी और फाइब्राइड भी हो तो प्रेगनेंसी के साथ फाइब्राइड रिमूव हो सकता है। इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। यूट्रस बड़ा होता है, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है लेकिन वो पार्शियल रिमूवल है क्योंकि जड़ उसकी वहीं रहती है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी डिलीवरी मुकम्मल कराएं और उसके 4-6 हफ्ते के बाद MRI कराएं और लंबे चौड़े प्रोसेस में ना पड़ें, क्योंकि जो जब फाइब्राइड्स को टच किया जाता है तो साथ आपसे लिखवाया जाता है कि अगर ब्लीडिंग ना कंट्रोल हुई तो हम आपका यूट्रस भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको हर दफ़े आपको इन राइटिंग देना होता है। सो अगेन, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ आज हमने डिस्कस किया है कि वो ख़वातीन जिनको फाइब्राइड्स है, क्या उनको साथ PCOS हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह हैंडल किया जाता है, PCOS कितना कॉमन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है इस वक्त, करीबन 33% जो ख़वातीन हैं उनमें PCOS है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में 5 से 10% ख़वातीन को होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस कदर कॉमन है। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको अपने खाने पीने के जो अतवार हैं, तरीके हैं, वो आपको बदलने हैं। हेल्दी डाइट्स लेनी है, आपको हफ्ते में 5 दिन जो है आपको एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 40-45 मिनट, जिसमें आपका पसीना निकले। फॉक्सिया कुरैशी सर, फाइब्राइड साइज कम है लेकिन डिस्मेनोरिया के साथ एनल पेन बहुत होता है, जबकि प्रोसीजर ना हो तो पेन कम करने के लिए क्या लेना चाहिए? देखिए, इस तरह पब्लिकली वी कैन नॉट एडवाइज यू। आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए, विल एडवाइज यू टू गो सी वन ऑफ आवर डॉक्टर्स ऑन साइट अगर आपको बहुत बड़ा इशू है। एंड इस तरीके से इलाज नहीं होता। आप हमें रिपोर्ट भेजिए। वैसा मैंने बताया कि एक मटर के दाने का भी फाइब्राइड जो है वो आपकी ज़िंदगी अजीरन कर सकता है, और एक फुटबॉल के साइज़ का फाइब्राइड भी होगा, वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि किस लोकेशन में आपका फाइब्राइड है। सो वी गिव यू फ्री एडवाइस ऑन द फोन और व्हाट्सएप पे, लेकिन हम इस तरह सोशल मीडिया पे इलाज करने से कासिर हैं, एंड इट्स फॉरबिडन। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है वो मना करती है। मोहम्मद कमरान, PCOS के सिम्टम्स क्या हैं? मैं इस गुफ्तगू में पहले बता चुका हूँ लेकिन आपके लिए दोबारा कह देता हूँ। PCOS में बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, एक्नी यानी दाने निकलना चेहरे पे, जिस्म पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीरियड्स इरेगुलर होना, ठीक है, 75% ख़वातीन में है, कई कई महीने उनको पीरियड नहीं आते, ठीक है, मोटापा होना, ठीक है, इनफर्टिलिटी यानी कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर इंसुलिन लेवल अगर बहुत हाई है ब्लड में तो डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चल रही होती हैं। तो इसको मैनेज किया जाता है, इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें आपको अपना जो है लाइफस्टाइल चेंज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड्स, एक्टिविटी बढ़ानी है, एक्सरसाइज करनी है। और हमारे जो मेन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में जो हम करते हैं वो फाइब्राइड्स और एडिनोमाइसिस का ट्रीटमेंट है, लेकिन अक्सर हमारे पेशेंट्स, उनके साथ ये मसला भी चल रहा होता है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि आपको असाइन कर दी जाती हैं, जो कि आपका ट्रीटमेंट करती हैं, आपके फॉलोअप्स करती हैं, आपको एडवाइस करती हैं, आपसे फ़ोन पे राब्ते में रहती हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पैटर्न अनलाइक पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस है उससे फ़र्क है। सो हमारी लोकेशन पाकिस्तान में कराची में OMI हॉस्पिटल है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है और वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स। OMI ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये MA जिना रोड पे वाक़ है, राइट अक्रॉस IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के अकब में, हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स।
यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, अपने पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और उनका इलाज करते हैं। एरीज खान ने लिखा, सर क्या फाइब्रॉइड्स कम्प्लीटली ख़त्म हो सकते हैं और क्या एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा हो सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सर्जरी में पॉसिबल है, क्योंकि सर्जरी में रूट्स नहीं निकाली जाती इनकी, जबकि हमारे ट्रीटमेंट में इलाज ही रूट से किया जाता है। जहाँ से इसकी ब्लड सप्लाई जा रही है उसको ब्लॉक किया जाता है। सो वी मेक श्योर कि द फाइब्रॉइड्स आर डेड। ठीक है, जब फाइब्रॉइड्स ख़त्म हो गए, डेड हो गए, तो वो डाई डाउन होके स्कार की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स हैं जो लिक्विफाई होके बाहर निकल जाते हैं। जो बड़े फाइब्रॉइड्स हैं वो श्रिंक होके आपकी दीवार में हिस्सा बन जाते हैं। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाजिर खिदमत, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ हमारी नशिस्त आज फोकस्ड है फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस और उसके साथ जिन पेशेंट्स को PCOS या रिलेटेड बीमारी हैं उसके बारे में। ठीक है, इन तमाम गायनेकोलॉजी डिस्कस नहीं की जा सकती। हम रेलिवेंट चीज़ें कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, और जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो हमारा इज़ वेरी हाई। US से भी ज़्यादा हम स्टैंडर्ड पाकिस्तान में मेंटेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राफिया फैज़ान, गुफ्तगू के शुरू में मैंने बताया था कि ये इनहेरिटेंस की वजह से है और ये वर्स होता है आपके लाइफस्टाइल की वजह से। आप एक्सरसाइज छोड़ दें, खूब खाना पीना शुरू कर दें, लॉट ऑफ बेकरी स्टफ, ऑयली फूड, एंड इट विल गेट वर्स एंड वर्स। ये बिगड़ता ही चला जाता है। ठीक है, इसका इलाज नहीं है, इसको मैनेज किया जाता है। मैनेज करने में सबसे जो अहम चीज़ है वो आपका लाइफस्टाइल है। आप क्या खाते पीते हैं, आप किस तरह अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखते हैं। ठीक है, वरना इसके जो एंड रिजल्ट हैं वो बहुत ख़तरनाक है, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और कुछ ख़वातीन में यहाँ तक देखा गया है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया कैन कन्वर्ट इनटू एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इसको आप लाइटली ना लीजिए, मेक श्योर कि आप डॉक्टर्स को दिखाएं, चेक करें। क्या फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होगा? ये इट्स अ वेरी वेरी सेफ ट्रीटमेंट। ठीक है, और पेशेंट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, और दिस इज़ लाइक द टॉप ऑफ द लाइन ट्रीटमेंट। मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स कहे जा सकते हैं कि फाइब्रॉइड जो है वो आपको स्पॉटिंग कर रहा है या आपको डिस्चार्ज हो रहा है कुछ अरसे के लिए, लेकिन इट्स अ विन विन सिचुएशन। सर्जरी के मुकाबले में ये इंतहाई सेफ और क्विक रिकवरी है। हम थर्सडे फ्राइडे को अगर पेशेंट को करते हैं तो मंडे को वो दौड़ लगा रहा होता है, जिम में होता है। अगर डायरेक्ट आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहे तो आप कराची में कब अवेलेबल होंगे? देखिए, डायरेक्ट मैं ही ट्रीटमेंट करता हूँ, मेरे अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं करता। ठीक है, ये हेल्पिंग स्टाफ है जो आपके ख्याल के लिए मुझे असिस्ट करते हैं। एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है। ट्रीटमेंट आपके एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ हर पेशेंट के साथ। ठीक है, तो अभी जो गुफ्तगू हो रही है, हमारे जो पेशेंट्स जो फरवरी में, मिड फरवरी में इंशाल्लाह हमारी डेट्स हैं, उसके लिए बुकिंग कर रहे हैं। और इस वक्त करीबन 250 या 300 के करीब हमारे पेशेंट्स इस वक्त इन प्रोसेस हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो ख़वातीन हज़रात अपने टेस्ट तमाम मुकम्मल करा लेंगे और रजिस्टर हो जाएंगे, सिर्फ उन्हीं का इलाज किया जा सकेगा। बाकी ख़वातीन हज़रात से माज़रत है, और उनको इंशाल्लाह फिर हम आइंदा अपना सेशन जो कि मोस्ट लाइकली मई या जून में होगा, उसमें अकोमोडेट करेंगे। एग्जैक्ट डेट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन सिर्फ इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। सो उसमें ये है कि आप सबसे पहले हमें अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट व्हाट्सएप कीजिए 0331 259 7322 0331 259 7322। आप हमें मैसेंजर पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, और इस पेज के ऊपर जगह जगह हमारा नंबर दिया हुआ है। सुमेरा इमरान, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे
पानी वाली रसौलियाँ हैं, बच्चेदानी में बहुत इलाज करवाया, आराम नहीं आया, 4 मंथ्स हो जाते हैं, पीरियड भी नहीं होते, प्रेगनेंसी भी नहीं। आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए, विल लुक एट इट एंड विल एडवाइज यू अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक हम आपको मशवरा देंगे। फिरदौस फहद, मुझे भी है रसौली, मुझे दर्द नहीं होता, मैंने आगा खान अस्पताल में भी दिखाया, उन्होंने मुझे कहा है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर मेरी बेटी 4 साल की है, हो गई है और मुझे सेकंड बेबी नहीं हो रहा। देखिए, आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी आप ही के पास है, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और वी कैन हेल्प यू विद दैट, वी कैन एडवाइज यू कि क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। अगेन हमारा जो फोकस है, प्रैक्टिस है, जिसके लिए मैं आता हूँ पाकिस्तान, वो है फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस या पेल्विक इंजेक्शन सिंड्रोम के मरीज़। ठीक है, उनका हम इलाज अमेरिकन स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों पेशेंट्स हैं जो कि सेहतयाब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ थे वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं, दे हैव देयर ओन चिल्ड्रन, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों के भी हमें मसले मसाइल डील करने होते हैं क्योंकि इतने अटैच हो जाते हैं हमसे पेशेंट्स। आप दोबारा हमें सुमेरा इनबॉक्स कीजिए, विल ट्राई टू गेट टू इट। ठीक है, हमारे पास सैकड़ों फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, सब तक पहुंचना और सबको गाइड करना, अगर आप लोकल हैं तो वी कैन गाइड यू, वी कैन ब्रिंग यू इनटू लाहौर। एरिस खान सर, यू आर वेरी कोऑपरेटिव एंड नाइस पर्सन, थैंक्स फॉर गिविंग अस वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये आसान अल्फाज में मेरी बात समझ आ रही हो। विल ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं, और ये बात हम आपको ज़रूर बता दें कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पेशेंट केयर और क्वालिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसीलिए अनलाइक अदर हॉस्पिटल्स, हमारे जो एसोसिएट डॉक्टर्स हैं या जूनियर्स हैं वो आपका बहुत ख्याल रखती हैं, आपके साथ अटैच होती हैं, आपके साथ फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हैं, आपको जब अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए, वो आपके लिए अवेलेबल है। सुमेरा, मैं कराची से हूँ, आप कराची कब आएंगे? जी, फरवरी में मेरा प्लान है, लेकिन मेरी टीम जो है वो डेली अवेलेबल है, टीम ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट जो मेरे साथ इन टच हैं और वो आपका ख्याल रखती हैं और मेरी गाइडेंस में काम करती हैं। अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, कॉल कर सकती हैं। माह खान, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स भेजी है, मुझे पास चेकअप के लिए आना है, कराची से हूँ। मोस्ट वेलकम आप मैं अभी मेरे पास एक्सेस नहीं है, अक्सर हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके नाम फ़र्क होते हैं और रियल नेम्स आर डिफरेंट, आई अंडरस्टैंड दैट। आप हमारे अमले से रब्ता कीजिए, जो नंबर हमने बताया है वो उस पर अवेलेबल हैं, विल गाइड यू, विल हेल्प यू। फिरदौस फहद, मैं कराची आकर मिल सकती हूँ आपसे, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए आने से पहले, विल गाइड यू, कोई उसमें चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, विल हेल्प यू और आपको गाइड करेंगे क्या आपके लिए बेहतर है। राफिया फैज़ान, थैंक्स सर, आपने इतना टाइम निकाला, सच अ नाइस पर्सन, यू आर मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान का बड़ा एहसान है हम पे, उसी ने हमें बनाया, जो मुकाम है वो पाकिस्तान की वजह से। हम अगर कुछ कर रहे हैं तो आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये फ़र्ज़ है जो हम एक निभा रहे हैं और अल्लाह ताला कबूल करे, बस यही हमारी गुजारिश है। बिल्किस फैसल, जज़ाकल्लाह, मोस्ट वेलकम जी, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपको सेहत दे। अगेन इस सिलसिले में आपके जो भी सवालात हों, जो भी आप रेलेवेंट क्वेश्चन हो, आपके फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस, या आपको इसके साथ PCOS का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए हम हाजिर हैं, हमारा स्टाफ अवेलेबल है, हमारी टीम्स ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन डॉक्टर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दे वेरी वेरी टैलेंटेड, FCPS किया हुआ है उन्होंने, जो हाईएस्ट डिग्री है पाकिस्तान की वो उनके पास है और हमारे साथ अटैच्ड हैं, मेरी गाइडेंस में ये सारी काम कर रही हैं। आपको कोई शिकायत हो उनसे तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मेरा स्टाफ आपके लिए हाजिर है। हम जिस तरीके से जो मुमकिन है अपने वी ट्राई आवर बेस्ट कि किसी तरीके से आपको कोई शिकायत ना हो और हर तरीके से हमारा स्टाफ जो है आपके लिए हाजिर खिदमत है। सो अगेन
आप रब्ता कर सकते हैं 0331-259-7322। हम कराची में OMI हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि MA जिना रोड पे है, वहाँ लोकेटेड हैं। वहीं पे हमारा स्टाफ है, ऑलमोस्ट डेली प्रेजेंस है हमारी गायनेकोलॉजिस्ट आर अवेलेबल। गुजारिश ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स इन वेटिंग हैं। जो ख़वातीन रजिस्टर्ड होंगी उन्हीं का सिर्फ फरवरी में इलाज किया जा सकेगा, और बाकी से माजरत है उनके लिए, आइंदा के लिए विल अकोमोडेट दैम। साले आरिफ, शेयर योर नंबर 0331-259-7322, 0331-259-7322। इस वक्त हम लाइव हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आई थिंक इंस्टाग्राम, शायद ट्विटर पे भी, और कुछ हमारे टीवी चैनल्स हैं जो बगैर मेरी इजाज़त के भी मेरे क्लिप्स चला रहे होते हैं। दैट्स ओके, इसमें आ गई है जहाँ तक पहुँचे हमारी आवाज़। राफिया फैज़ान, मैं 2 साल से PCOS का इलाज करा रही हूँ बट कंसीव नहीं हो रहा। अगर मुझे आपसे कराना हो तो क्या करना होगा? देखिए, मेरा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं रेडिली अवेलेबल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्टाफ है, मेरी जूनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, उनको हम दिखा सकते हैं, एंड देन वी कैन हेल्प यू विद दैट। जहाँ तक फर्टिलिटी का ताल्लुक है, हमारा यूनिट लाहौर में है, वो लाइफ के नाम से ऑपरेट करता है, पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप। प्रोफेसर राशिद लतीफ़ साहब मेरे उस्ताद हैं, जो माशाल्लाह 82 इयर्स के हैं। उन्होंने वो इस्टेब्लिश किया था, अभी भी वो प्रैक्टिस में है। तो IVF IUI के लिए अगर जो ख़वातीन इंटरेस्टेड हों, वो दे आर मोर देन वेलकम। शुड आई शेयर माई रिपोर्ट्स? आलिया जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप व्हाट्सएप कर सकती हैं, और गिव अस सम टाइम कि हमारे पास दुनिया भर से रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, सो एंड इट्स 10 आवर्स टाइम डिफरेंस, तो थोड़ा सा हमें लीवरेज दीजिए। बाज़ औक़ात देर सवेर हो जाती है, कुछ चीज़ें मिस भी कर जाते हैं, तो उसके लिए माजरत है। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, आपके सवालात, आपके जवाबात के साथ आज हमने PCOS और फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस, इनके सिम्टम्स डिस्कस किए, इनका इलाज हम कैसे करते हैं, और जिन पेशेंट्स को फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस के अलावा हार्मोनल इश्यूज़ हैं उसको भी हम मैनेज करते हैं। हमारा स्टाफ, हमारा अमला आपके लिए हाजिर खिदमत है। स्टेज पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और निगहबान हो। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।